हमारे पास यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, और इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्किल फंसा हुआ है। और ऐसे सिचुएशन में हमें कुछ प्रूफ करना है। प्रूफ ये करना है कि जो आपके पास साइड AB दिया हुआ है प्लस इसका अपोजिट साइड CD जो है ये इक्वल होगा AD प्लस BC के। तो आपको अपोजिट साइड्स का सम इक्वल करना है अपोजिट साइड के सम के बराबर। तो हम ये कैसे करेंगे? तो इसको हम लोग यहाँ पर टेंजेंट कॉन्सेप्ट के थ्रू बनाएंगे। पहले देखिए कि कौन सा थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दें कि यहाँ पर एक हमारे पास पॉइंट A है जो कि एक्सटर्नल पॉइंट है, जो सर्किल से बाहर का पॉइंट है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ पर टेंजेंट दो बन रहा है। एक तो AP बन रहा है और दूसरा AS बन रहा है, और इसको हम क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब थोड़ा सा रिवाइज करें कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट दो बनते थे वो आपस में किस प्रकार से रहते थे। तो हमें मालूम है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। देखिए मैं थ्योरम रिपीट कर रहा हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपका हो जाएगा AP इज इक्वल टू AS। अब इसका रीजन क्या होगा? कहां से आपने लाया इसे? तो यहां पे लिखिएगा फ्रॉम A। नाउ अब हम लोग देखेंगे पॉइंट B पर जाकर। तो पॉइंट B में जाके देखते हैं और यहां पे पता करते हैं कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है जो कि एक BQ बन रहा है और एक BP बन रहा है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे BP इज इक्वल टू BQ। ये कहां से आया? फ्रॉम पॉइंट B से। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट B से, और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्योंकि इक्वल हुआ करता है। अब ठीक उसी प्रकार से अब हम लोग चले जाएंगे पॉइंट C के पास, जो कि एक्सटर्नल पॉइंट है, यानी कि जो कि आउटसाइड द सर्किल है। अब यहां से भी देखिए दो आपको टेंजेंट दिखाई देंगे, एक तो CQ और एक आपको CR, और ये दोनों के दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे CR इज इक्वल टू CQ, और ये कहां से होगा? फ्रॉम C पॉइंट से। नेक्स्ट हम लोग यहां पे देखेंगे, अब पॉइंट D हमारा एक्सटर्नल पॉइंट हुआ, और यहां से भी लेंथ ऑफ टेंजेंट यहां पे देखिए कि कितने आपको टेंजेंट दिखाई दे रहे हैं। एक तो DR है और एक DS है। तो यहां पे जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होंगे वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे DR इज इक्वल टू DS, और इसका रीजन ये कहां से आया? तो आप यहां पर बताएंगे फ्रॉम पॉइंट D से आया, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट D से आया। अब आपको करना क्या है कि एडिंग कर दीजिए इन तमाम इक्वेशंस को, यानी कि हम लोग सबसे पहले एक इसको इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इसे बनाते हैं इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। तो यहां पर हम लोगों को क्या करना होगा? एडिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, सबको ऐड करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा? तो देखिए AP प्लस BP
ये हमने रख लिया। देखिए इसको हमने साथ में क्यों रखा, तो आप देखिएगा AP और BP इन दोनों को ऐड करने से AB मिलेगा। नाउ अब हमने इधर तो जोड़ लिया, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे CR प्लस DR। तो देखिए CR और DR से आपको CD मिल जाएगा। अब देखिए इक्वल टू आ रहा है सब में, तो हम लोग यहाँ पर अब इक्वल टू पुट करेंगे। अब AS किसके साथ करेंगे, DS के साथ। DS के साथ क्यों करेंगे, थोड़ा ध्यान दे दीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो AS है और DS जब मिलाएंगे तब एक साइड AD बन जाएगा, इस कारण से। नाउ प्लस अब जो आपके पास बचा हुआ है BQ प्लस CQ। अब इस तरह से फाइनली आप क्या देख पाएंगे कि AB प्लस BP, तो यहां पे देखिए AP प्लस BP ये दोनों मिलके क्या बन गए, AB बन गया। देन प्लस CR और DR, तो यहां पे देखिए CR प्लस DR ये दोनों मिलके बन गए CD इज इक्वल टू AS प्लस DS मिलके बन गए AD प्लस BQ प्लस CQ मिलके बन गया BC। तो देखिए आपको यहां पर बिल्कुल यही चीज जो है ये प्रूफ करना था। ये चीज अपोजिट साइड का सम एक दूसरे के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए कि इसका अपोजिट साइड ये हुआ और ये इक्वल होगा इस अपोजिट साइड्स के। तो हमने यहां पर इस प्रकार से क्या किया, इस क्वेश्चन को प्रूव कर लिया। इस क्वेश्चन में आपको यहां पर जो AOB दिया हुआ है, यानी कि आपको ये जो एंगल है ये आपको बताना है कि 90 डिग्री होगा। तो ये कैसे 90 डिग्री होगा, थोड़ा सा आप ब्रेन लगाएं कि अगर मैं एक छोटा सा ट्रायंगल के अंदर चला जाता हूं AOB के अंदर, तो अगर मुझे ये एंगल मालूम होता, ये एंगल मालूम होता, तो शायद हम सम करके ये एंगल पता लगा लेते। तो हमें पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो 180 का बराबर होता है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम अगर मान लीजिए कि 90 आता है, और अगर हम इस एंगल का सम निकालना चाहेंगे या इस एंगल को फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू अगर हम इसे 180 से माइनस कर देते तो हमें ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो मुझे ये बात समझ में आ गया कि मुझे कहीं ना कहीं इन दोनों एंगल का सम जो है 90 पहले लाना होगा। अब देखिए प्रॉब्लम और ज्यादा पेचीदा हो गया। तो अब इन दोनों एंगल का सम हम कैसे 90 लेकर आए ताकि सब्ट्रैक्ट करने पे ये 90 निकल जाए। तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इस एंगल को पता कर लूं, ये वाला एंगल, और इस वाले एंगल को पता कर लूं, तो शायद कुछ बात बन जाए। तो ये हम कैसे पता करेंगे, ये एंगल कितने के बराबर होगा। अगर और थोड़ा फोकस करें कि यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिया हुआ है कि जो आपका XY है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जो आपका XY लाइन है और यहाँ पे जो आपका X डैश और Y डैश है, ये जो लाइन है ये आपस में क्या है, आपस में ये पैरेलल है। और ये पैरेलल है तो यहाँ पे जो आपका AB है एज या हम इसको बोलेंगे ये जो AB लाइन है ये ट्रांसवर्सल के जैसा बिहेव कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला जो एंगल बनेगा और ये वाला जो एंगल बनेगा, ये एंगल सेम साइड पर बन रहा है, और सेम साइड पे जो एंगल बनता है यहाँ पर और यहाँ पर, उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर आता है। तो हमें कहीं ना कहीं इस पूरे के अंदर ही घूमना होगा, ठीक है। तो चलिए ये पूरा प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया है इसी को हम लोग अप्लाई करते हुए यहाँ पर सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट ए के पास पहुंचते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट ए के पास पहुंचते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट ए दिखाई दे रहा है, तो वहां से आपको एक टेंजेंट भी बनता हुआ दिखाई देगा जिसका नाम क्या है एपी, और एक नाम यहाँ पर एसी दिखाई देगा। तो हमें एक टेंजेंट यहाँ मिला एपी और दूसरा टेंजेंट हमें मिला एसी। ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल? क्योंकि हमें मालूम है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट्स बनते हैं तो उनका लेंथ जो होता है वो सेम हुआ करता है। तो ये टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट के थ्रू हुआ। अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट है वो है बी। सो इससे जो हमारा बनेगा बी क्यू टेंजेंट एक है यहाँ पर, ये इक्वल हो जाएगा बी सी के। क्यों होगा? सेम वही रीजन है, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स होते हैं वो आपस में इक्वल हुआ करते हैं। अब ये चीजें जब हो जाती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहां से लेकर एक सी तक का एक लाइन हम लोग यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं। तो ये लाइन हमने ज्वाइन कर लिया। अब देखिए आपको दो ट्रायंगल के अंदर जाना होगा। एक तो आपको ओ पी वाई के अंदर जाना है और फिर जाना है ओ सी वाई के अंदर। तो चलिए हम लोग इस ट्रायंगल के अंदर जाते हैं। सो इन ट्रायंगल्स ओ पी वाई एंड ओ सी वाई के अंदर आते हैं। अब आप इस दो ट्रायंगल के अंदर फोकस कीजिएगा। तो कहां कहां पे फोकस कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक तो आपको इस ट्रायंगल के अंदर फोकस करना है और दूसरा इस ट्रायंगल के अंदर फोकस करना है। तो आप यहां पर देखेंगे कि जो ओपी है और ये जो आपका ओसी है, ये दोनों है क्या, रेडियस है। ओपी क्या है, सर्किल का रेडियस, और ओसी ये भी क्या है, सर्किल का रेडियस। तो हम क्या लिख सकते हैं, ओपी इज इक्वल टू ओसी। क्यों हुआ भाई इक्वल? तो रेडियाई ऑफ अ सर्किल के कारण ऐसा हुआ। सो अब देखिए यहां पर जो ओ ए है ये क्या है, आपका कॉमन है। तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ ए। क्यों? क्योंकि ये आपका कॉमन है। तो यहां पर आप रीजन लिखिएगा कि ये आपका कॉमन है दोनों ट्रायंगल के अंदर। अब यहां पर देखिए कि जो AP है और AC है ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे AP इज इक्वल टू AC। ऑलरेडी हम लोग यहां पर प्रूफ कर चुके हैं AP AC क्यों हुआ था। सो अब देयरफॉर इस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ट्रायंगल OPY, या आप यहां पे लिख सकते हैं OPA भी, तो आप यहां पे लिख लीजिए OPA, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OCA के। किस कारण से हुआ? तो आप यहां पे बताएं, बाई, यहां पे देखिए साइड है साइड है साइड है, तो बाई साइड साइड क्राइटेरियन के जरिए ऐसा पॉसिबल हुआ। अब देखिए अगर ऐसा होता है तो क्या हो सकता है, अगर ऐसा होता है तो इसका यह मतलब हुआ कि यहां का जो एंगल है इस एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से ये एंगल इस पे गिर जाएगा और यहाँ का एंगल इस पर पूरी तरह से गिर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एंगल जो PAO है ये इक्वल हो जाएगा किस एंगल के, CAO के। कैसे हो जाएगा? तो बाई CP से। ठीक उसी प्रकार से आप इस वाले ट्रायंगल को भी ले सकते हैं। अच्छा यहां पर एक चीज और कर लेते हैं हम लोग कि अगर मुझे ये पूरा फुल एंगल चाहिए, कौन सा, PAC, तो यहां पे देखिए PAC इज इक्वल टू
कितने के बराबर होगा? ये जो एंगल है ये और ये एंगल का सम के बराबर होगा, यानी कि एंगल PAO प्लस एंगल CAO के बराबर होगा। नाउ अब हमें पता है कि यहाँ पे जो PAO है ये इसके जगह पर, क्योंकि इक्वल है ना, तो हम इसके जगह पे वापस क्या लिख सकते हैं? CAO प्लस CAO लिख सकते हैं। सो यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एंगल CAO ये किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ पर एंगल PAC के इक्वल आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 1 ले लेते हैं। सो ये हमारा हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आप दूसरे ट्रायंगल के अंदर भी आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप बिल्कुल इस ट्रायंगल के अंदर आइए और इस ट्रायंगल के अंदर आइए। तो चलिए हम लोग वही प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो इन ट्रायंगल अब हम लोग यहाँ पर आएंगे OBQ के अंदर, OBQ एंड ट्रायंगल OBC के अंदर आएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या नजर आएगा? यहाँ पे OQ जो है और OC क्या आपस में इक्वल होगा? OQ क्या OC के इक्वल होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए होगा। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये रेडियाई ऑफ द सर्किल है। अच्छा, अब यहां पर देखिए OB क्या आपस में इक्वल होंगे? OB इज इक्वल टू OB होगा? तो जवाब होना चाहिए होगा। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये आपस में क्या है? कॉमन है। ठीक है, ओके। अब देखिए कि क्या हम लोग यहाँ पर BQ साइड जो है क्या ये BC के बराबर होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए BQ इज इक्वल टू BC, एक एक्सटर्नल पॉइंट B से बना हुआ है जो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स का कॉन्सेप्ट है, यानी कि इक्वल हुआ करता है। तो BQ इज इक्वल टू BC के बराबर है। सो ये पॉसिबल है। अब देखिए तीन चीजें तो हमें यहाँ पे मिल चुकी हैं। तो देयरफॉर जो ट्रायंगल हमारे पास OBQ है और जो ट्रायंगल OBC है आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रेंट होंगे तो किस कारण से कॉन्ग्रेंट होंगे ये? तो बाई हम क्या यहाँ पे लिखा करेंगे? देख लीजिए यहाँ पर साइड, यहाँ पे साइड मेंशन हो रहा है, तो बाई साइड क्राइटेरियन से ऐसा पॉसिबल होगा। अब जब ऐसा पॉसिबल होगा तो हमें क्या क्या रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं? तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारे पास ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, तो सुपर पोजिशन हो जाएगा। सो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो दोनों एंगल हैं वो आपस में इक्वल हो जाया करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो एंगल हमारे पास OBQ है ये इक्वल हो जाएगा OBC के। किस कारण से ऐसा होगा? तो क्योंकि कॉन्ग्रेंट हो चुका है, तो आप तो बोल ही सकते हैं भाई CPCT के थ्रू ऐसा होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा। अब इसको और हम फर्दर किस तरह से लिख सकते हैं? अगर आप चाहें ये कैलकुलेट करना कि एंगल हमारा CBQ कितने के बराबर है, तो देखिए यहाँ पे ये फुल एंगल के विषय में अगर हम लोग बातचीत करें CBQ, तो CBQ अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? एंगल OBQ प्लस एंगल OBC को जोड़ना पड़ेगा। तो अब देखिए ये जो आपका OBQ है, क्या मैं इसके जगह पर लिख सकता हूं एंगल OBC? लिख सकता हूं क्योंकि इक्वल है, ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे लाया है। देन प्लस OBC, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हो जाएगा 2 एंगल OBC। देयरफॉर यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आया कि एंगल जो CBQ है ये हो जाएगा
ट्वाइस एंगल OBC के। देखिए जब इस तरह से हो तो गया, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल के अंदर चले जाएंगे। ये जो यहाँ से यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ जो दिखाई दे रहा है, और ये वाला, तो एक ट्रायंगल हम लोग चले गए AOB के अंदर। ध्यान रखिएगा AOB के अंदर चले गए। अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे इन ट्रायंगल AOB के अंदर, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे। यहाँ पर AOB के अंदर चले गए, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल जो होगा, और ये एंगल, ये क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो अब देखिए हम लोग इस एंगल को और इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करेंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमें क्या मिलेगा। एंगल AOB प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OAC, ये कितने के बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा, जैसा कि आप बहुत पहले से जानते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हुआ है। अब मुझे कैलकुलेट करना है एंगल AOB, जो कि 90 आना ही चाहिए। तो देखिए OBC का वैल्यू आपने लाया है क्या, तो आपने लाया हुआ है OBC का वैल्यू। देखिए यहाँ पर OBC का वैल्यू थोड़ा सा और चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, एंगल OBC इज इक्वल टू, ये वाला 2 इधर आ जाएगा, तो हाफ एंगल CBQ के बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, हाफ एंगल CBQ के बराबर, ये हो गया। देन प्लस OAC, तो देखिए हम लोग OAC यहाँ पर भी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं कि एंगल OAC निकालना है, तो ये वाला 2 जो है इधर आके डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा एंगल PAC के बराबर। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे हाफ एंगल PAC, तो हमने इन दोनों के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर लिया। देन ये हो जाएगा 180 के बराबर। अब हम लोग यहाँ पर एलसीएम प्रोसीड करेंगे, तो एलसीएम पे प्रोसीड करेंगे। देखिए तो सबका यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाया करेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 एंगल AOB प्लस एंगल CBQ प्लस एंगल PAC के बराबर होगा। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए हमारा यहाँ पर ओके, अब हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे एंगल AOB। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का आपको नोटिफिकेशन ध्यान से देना है कि ये क्या हो सकता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का, देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ और ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ, देखिए यहाँ पे जो XY है और ये जो आपका X डैश और Y डैश है ये पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ है। और यहाँ पे जो AB है एज अ ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, हम इस पूरे के जगह पर पुट कर देंगे 180 डिग्री बाय 2 एंड इज इक्वल टू 180, ये हम लोग कर देंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसको इधर भेजेंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा 2 टाइम्स एंगल AOB प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो 360 हो जाएगा। देन हम लोग यहाँ पे जाएंगे 2 एंगल AOB और यहाँ पे देखिए 360 से हम माइनस कर देंगे 180 को, तो हम लोगों का अब यहाँ पर रह जाएगा 2 टाइम्स एंगल AOB, जो कि सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा, तो 180 के बराबर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट जो हम लोगों को फाइनली करना था, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे एंगल
AOB को, जो कि यहाँ पर देखेंगे कि 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 90 डिग्री के बराबर। सो यहाँ पर फाइनली आपने क्या देखा कि जो एंगल AOB हमें प्रूफ करना था वो 90 डिग्री प्रूफ करना था। सो हमने इसे कर लिया है। सो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर आके खत्म हो जाता है, ये प्रूव्ड हो चुका है। तो हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक पैरेललोग्राम है और वो पैरेललोग्राम क्या कर रहा है, एक सर्किल को अपने कब्जे में रखा हुआ है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, एक पैरेललोग्राम सर्किल को अपने शिकंज में पकड़ के रखा हुआ है। अब ये जो पैरेललोग्राम है वो एक्चुअल में रोम्बस है, ऐसा हमें साबित करना है। तो चलिए यहाँ पे जो अभी पैरेललोग्राम हमारा है इसका हम नाम देते हैं A, B, C और D। अब हमें यहाँ पर एक देख रहे होंगे कि ये जो सर्किल है इस लाइन को टच कर रहा है, जो कि एक टेंजेंट का सिग्नल दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इसका नाम रख देते हैं। और यहाँ पर भी देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पर भी देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो नाम हम लोग रख देंगे P, Q, R एंड S। तो सॉल्यूशन अब हम लोग करेंगे कि आखिरकार ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो हम लोग यहां पर अभी एक एक्सटर्नल पॉइंट A को पकड़ते हैं। तो हम लोग पॉइंट A से, जो कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो टेंजेंट बन रहा है। एक तो आप AP देख रहे हैं और दूसरा AS देख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एक हमारा टेंजेंट यहाँ पर AP है और दूसरा टेंजेंट हमारा AS है। और आपको पता है कि दोनों टेंजेंट आपस में क्या हुआ करेंगे, इक्वल हुआ करेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट्स दो हैं तो आपस में इक्वल हुआ करेंगे। तो ये कहां से हुआ, तो आपको यहां पर बताना पड़ेगा कि ये हुआ है फ्रॉम पॉइंट A से। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट B के पास जाएंगे। पॉइंट B के पास जाएंगे तो यहां से हमें मिलेगा BP इज इक्वल टू BQ। तो ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ये भी आपस में इक्वल होगा। देन किस कारण से, किस पॉइंट से, फ्रॉम पॉइंट B से। ठीक उसी प्रकार से अब हम लोग पॉइंट C यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट C पे आ जाते हैं। तो आपका CR इज इक्वल टू CQ के बराबर होगा। किस पॉइंट से होगा, फ्रॉम C एक्सटर्नल पॉइंट से। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाया करते हैं। अब हम लोग आएंगे D एक्सटर्नल पॉइंट पर। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि DR जो है ये इक्वल हो जाएगा DS के। कहां से, फ्रॉम पॉइंट D से। अब देखिए इसको हम लोग यहां पर इक्वेशन 1 बनाते हैं, यहां पर इसको हम लोग इक्वेशन 2 बनाते हैं और इसे हम लोग इक्वेशन 3 बनाएंगे और इसे हम लोग इक्वेशन 4 बनाएंगे। अब आपको क्या करना है, एडिंग आपको कर देना है, एडिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आपको ऐड कर देना है। जब आप ऐड करेंगे तो देखिए AP प्लस BP को हम लोग इकट्ठा जमा कर देंगे यहां पर ऐसे, देन प्लस CR प्लस DR ये हो जाएगा। अब देखिए इक्वल टू आ रहा है तो हम यहाँ पे इक्वल टू करेंगे, सबको फिर ऐड करेंगे।
AS प्लस DS और प्लस BQ प्लस CQ। अब हम लोग यहां पर क्या देखेंगे, AP और BP। तो जैसा कि आप फिगर में देखिए AP और BP को, तो AP और BP से क्या बना, मुझे एक साइड AB मिला, तो यहां पर हो जाएगा साइड AB। देन प्लस CR और DR को जब आप आपस में जोड़ दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, CD इज इक्वल टू AS और DS को जब जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, AD। फिगर थोड़ा ध्यान से देखते जाइएगा। प्लस BQ प्लस CR को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, BC मिला करेगा। सो यहां तक तो हो गया, लेकिन मुझे तो पहले ये करना है कि मुझे रोम्बस प्रूफ करना है, वहां तक अभी पहुंचे नहीं है। तो हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं, AB प्लस क्या हम लोग CD के जगह पर वापस AB रख सकते हैं, सोचिए। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, तो देखिए AB का अपोजिट साइड यहां पर CD है, और ये जो ABCD वो है क्या, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। इसी कारण से हम CD के जगह पर AB को पुट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से AD प्लस क्या मैं BC के जगह पर वापस AD रख सकता हूं, तो देखिए AD इज इक्वल टू BC के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल हुआ करते हैं। तो अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम के कारण ऐसा हुआ। अब देखिए मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, AB को मैं जब ऐड करूंगा तो मुझे 2AB के बराबर मिलेगा, इज इक्वल टू AD को ऐड करेंगे तो 2AD के बराबर मिलेगा। अब यहाँ पर ये जो 2 है आपस में तो कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला 2 और ये वाला 2। तो मुझे फाइनली मिला क्या, तो मुझे फाइनली यहाँ पे जो मिलेगा वो आएगा AB इज इक्वल टू AD के बराबर। अब थोड़ा सा नोटिस कीजिए कि यहाँ पे जो आपको AB और AD इक्वल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वर्टेक्स A है, A से एक साइड आपको मिल रहा है कौन सा, AB, और दूसरा साइड क्या मिल रहा है, AD, और दोनों का जो वर्टेक्स वो सेम है। तो अगर सेम वर्टेक्स से दो साइड बनता है तो वैसे साइड्स को हम लोग एडजेसेंट साइड बोलते हैं, और अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं तो वो रोम्बस कहलाता है। तो इसका यह मतलब हुआ कि हम लोगों का जो फाइनल आंसर है, यानी कि हैंस हम लोग लिख सकते हैं कि पैरेललोग्राम जो कि यहां पर ABCD है इज अ रोम्बस। ये क्या है, हमारा रोम्बस हुआ। क्यों रोम्बस हुआ, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए। तो जब भी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगे वो रोम्बस कहलाएगा। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि एक क्वाड्रिलेटरल है और वो क्वाड्रिलेटरल अपने अंदर एक सर्किल को पकड़ के रखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी बोलेगा क्वाड्रिलेटरल सर्क्यूमस्क्रिबिंग, तो यहाँ पे याद रखिएगा सर्क्यूमस्क्रिबिंग का मतलब होता है कि कोई चीज किसी को पकड़ के रखा है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या किया है, अपने अंदर किसको पकड़ के रखा है, सर्किल को पकड़ के रखा है। तो सबसे पहले हम इस तरह से एक डायग्राम पहले इसका ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने इस तरह से एक यहाँ पे सर्किल ले लिया। अब ये सर्किल जो है किसके कब्जे में है, क्वाड्रिलेटरल। तो अब हम लोग यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे। हमने यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो ड्रॉ कर लिया। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे काम करें तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे जो आपका अपोजिट है साइड दिया हुआ वो जैसे कि एक यहाँ पर है, इसके ठीक अपोजिट हमारे पास एक यहाँ पे साइड है,
तो इस दोनों के जरिए यहाँ पे सेंटर में कुछ एंगल्स बन रहा होगा, और यहाँ पे जो साइड आपको दिया हुआ और जो यहाँ पे साइड दिया हुआ है उसके थ्रू सेंटर पे यहाँ पर एंगल बन रहा है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे बनाते हैं। सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अब सेंटर पे कुछ एंगल्स इस प्रकार से क्रिएट हो रहे हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। इसका नाम ए दे देते हैं, इसका बी देते हैं, और इसका सी, और इसका डी। तो पहले प्रूफ क्या करना है, उस प्रूफ को पहले समझते हैं। सो हम लोगों को यहाँ पे जो प्रूफ करना है, यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ। तो मान लीजिए इस सेंटर का नाम, ये सर्कल का जो सेंटर है उसका नाम ओ दिया हुआ है। सो यहाँ पे देखिए ये जो आपका साइड ए बी है उसके थ्रू एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर, और इस ए बी साइड की ठीक अपोजिट में कौन सा एंगल मुझे मिलेगा, यहाँ पर ये वाला एंगल मिलेगा। तो इन दोनों का सम यानी कि हम लोग यहाँ पे करेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ऐसा कैसे? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अपोजिट साइड्स के थ्रू सेंटर में जो एंगल बनेगा वो सप्लीमेंट्री होना चाहिए। तो सप्लीमेंट्री कब होता है? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जब हम दो एंगल्स को आपस में जोड़ेंगे तो उनका सम 180 आना चाहिए। तो सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा, ये और ये वाला, उन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए। सो यहाँ पे सप्लीमेंट्री का जो लिंक दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये कंक्लूजन लिया हुआ है। और इसमें और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि जो एंगल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा AOD साइड AD के जरिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल AOD। अब देखिए AD के ठीक अपोजिट कौन सा साइड है मेरा, BC। अब BC के थ्रू देखिए यहाँ पे सेंटर पे एक एंगल बन रहा है। सो इसका भी सम 180 होना चाहिए, यानी कि BOC हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे। अब ये कितने के बराबर आना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। ऐसा आपको प्रूफ करना है। सो हम लोगों को प्रूफ ये करना है। लेकिन अब सवाल ये है कि हम इसे प्रूफ करें तो कैसे करें। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप अपने दिमाग में ये बात रखिएगा कि हमें कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जब आप क्वेश्चन दोबारा बनाएंगे तब इस सवाल का जवाब आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी आप सिर्फ देख रहे हैं तो शायद आपको कंस्ट्रक्शन का मीनिंग उतना खास क्लियर ना हो पाए, लेकिन दोबारा इसको देखने के बाद जरूर सॉल्व कीजिएगा तो कंस्ट्रक्शन का पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इस तरह से एक लाइन जो हो ड्रॉ कर लिया, और इस तरह से हम लोग और भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर भी इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, और ठीक इस प्रकार से यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पे जो सर्किल का सेंटर है वो हमारा यहाँ पर O है। सो अब देखिए हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं, जैसे कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का, इसका नाम हम लोग यहाँ पर P रखते हैं, यहाँ पर Q रखते हैं, यहाँ पर R और यहाँ पर S। तो सबसे पहले हम लोग जो कंस्ट्रक्शन किए उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो हम लोगों ने इस प्रकार से ज्वाइन कर लिया। अब चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। सो प्रूफ में हम लोग देखेंगे कि हम इसे किस तरह से प्रूफ करेंगे। सो सबसे पहले आप ट्रायंगल के अंदर आ जाइए। तो यहां पर हम लोग इन ट्रायंगल AOS के अंदर आते हैं, AOS एंड ट्रायंगल AOP के अंदर आते हैं, AOP। अब नोटिस कीजिए आपके पास क्या क्या चीजें दी हुई हैं। यहां पर OA जो है वो OA के इक्वल होगा। यहां पे जो OA है क्या इस OA के इक्वल होगा? आपका रीजन होना चाहिए यस होगा। क्यों होगा? सो आपका जवाब होगा कि कॉमन है। उसी तरह से देखिए क्या आप लिख पाएंगे AP इज इक्वल टू AS? क्या ये वाला
लेंथ ऑफ टेंजेंट और ये वाला लेंथ ऑफ टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे? सो ये भी बिल्कुल होगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स होते हैं वो आपस में इक्वल हुआ करते हैं। ओके, अब चलिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो OS है इज इक्वल टू OP के बराबर होगा। क्या रीजन होना चाहिए इसका? सो इसका जवाब होगा रेडियाई के कारण, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो OS है यहाँ से एक रेडियस है और यहाँ पे जो OP है वो भी एक रेडियस के जैसा बिहेव कर रहा है। सो देखिए हमारे पास कंडीशंस कितने हो गए, 1, 2 and 3। सो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारे पास ट्रायंगल AOS ये आपका कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल AOP के। रीजन क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? सो इसका रीजन होगा साइड साइड क्राइटेरिया के जरिए। सो जब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो जितने भी इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो आपस में क्या हो जाया करेंगे, इक्वल हो जाया करेंगे। सो ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल AOS is equal to एंगल AOP। सो ये जो इक्वल हुआ बाई CPCT के अकॉर्डिंग हुआ। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको आसान करने के लिए हम लोग यहाँ पर इसको एंगल 1 ले लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर एंगल 2 लेते हैं, इसको 3 लेते हैं, एंगल 4 लेंगे, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और यहाँ पर एंगल 8 ले लेंगे। सो इस हिसाब से अगर आप देखें कि यहाँ पे जो एंगल AOP है और जो एंगल AOS है जिसका नाम हम लोगों ने क्या लिखा है, एंगल AOS का नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, तो एंगल AOS का नाम हमने यहाँ पे एंगल 8 लिखा हुआ है। ये इक्वल किस तरह से होगा, एंगल AOP के, यानी कि एंगल 1 के, इस तरह से। तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, सिमिलरली इसी तरह से आप यहाँ पर जाइए, दो ट्रायंगल को पकड़िए, फिर उसी तरह से जैसे कि ट्रायंगल PBO के अंदर जाइए, देन BOQ के अंदर जाइए, फिर वही प्रोसेस दोहराइए। देन फिर आप ट्रायंगल COR के अंदर जाइए, COQ के अंदर जाइए, देन ROD, फिर DOS के अंदर। इस तरह से आप जाकर सब चीज़ें इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग सिमिलरली करके सारी चीज़ों को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। सो सिमिलरली हम लोग देखेंगे कि ये इस तरह से होगा। सो हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा एंगल 2 है इक्वल होगा एंगल 3 के, और जो एंगल 4 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के, और जो एंगल 6 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 7। सो अब हम लोग क्या करेंगे, सारे एंगल्स को आपस में ऐड कर देंगे जो पॉइंट O के पास है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। क्या रीजन है ये 360 डिग्री होगा? अब हम लोग क्या करेंगे, सारे एंगल को सम करेंगे। तो देखिए ध्यान रखिएगा, आपको जो प्रूफ करना है, जैसे कि आपको ये वाला जो एंगल है ये एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 शो करना है, तो आप यहाँ पर फोकस रखिएगा। तो अभी जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसको हम बिल्कुल वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पर हम लोग एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्यों रहने देंगे, क्योंकि देखिए एंगल 1 और एंगल 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये वाला तो मुझे पूरा होल एंगल मिल जाता है AOB। इसीलिए नाउ अब हम लोग प्लस करेंगे 3 और 4 को। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से इसको चेंज करना होगा, 3 और 4। तो 3 4 अभी नहीं चाहिए क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट मुझे यहाँ पे जाना है। सो अभी मुझे 3 4 नहीं चाहिए, तो जो हमने इक्वल लाया है उसको चेंज करना होगा। तो यहाँ पे देखिए
एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एंगल 3 जो है एंगल 2 के इक्वल है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 2। फिर क्या यहाँ पे आ रहा है एंगल 4, तो हम यहाँ पे एंगल 4 को रखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए कि एंगल 4 क्योंकि यहाँ पे आ रहा है, हमें नहीं अभी रिक्वायरमेंट है। सो एंगल 4 किसके इक्वल है, तो आप देखिए कि एंगल 4 जो है एंगल 5 के इक्वल है। सो हम यहाँ पे रख देंगे एंगल 5, ठीक है। प्लस अब देखिए हमने ये एंगल ले लिया है, अब ये एंगल को हमने चेंज किया। अब देखिए ये वाला एंगल के, क्योंकि 6 और 5 मुझे लाने हैं, तो यहाँ पे तो मुझे चेंज करना नहीं है। सो हम यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर देंगे, एंगल 6 प्लस एंगल 5 ये रख देंगे। तो यहाँ पे चेंज नहीं करना। अब देखिए यहाँ से यहाँ आपको चेंज करना होगा। क्यों करना होगा थोड़ा देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे 7 और 8 आ रहा है जो मुझे भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो अब यहाँ पे चेंज करना होगा, रिक्वायरमेंट नहीं इसका मतलब चेंज करना है इक्वालिटी को लेके। तो एंगल 7 देखिए, एंगल 7 किसके इक्वल है, एंगल 6 के, तो हम यहाँ पे एंगल 6 रख देंगे। प्लस अब यहाँ पे देखिए कि एंगल 8 किसके इक्वल है। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि एंगल 8 जो है एंगल 1 के इक्वल है। सो हम यहाँ पे एंगल 1 रख देंगे। अभी टोटल का सम कितने के बराबर था, 360 डिग्री के बराबर था। सो यहाँ पे रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एंगल 1 जो आपको कितनी बार दिखाई देगा, एक तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम इसको लिखेंगे 2 एंगल 1 प्लस देखिए एंगल 2 यहाँ पर और यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो 2 एंगल 2। अब देखिए एंगल 5 कितने बार दिखाई दे रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों को ऐड करेंगे 2 एंगल 5 प्लस 6 देखिए कितने बार दिखाई दे रहा है, तो एक यहाँ पे एंगल 6 और एक यहाँ पर है। सो 2 एंगल 6 विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सम में 2 to 2 कॉमन है, 2 को हम बाहर निकाल देंगे तो बचेगा क्या मेरे पास, तो यहाँ पे देखिए बचेगा मेरे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2। देखिए एंगल 1 और एंगल 2 जोड़ने से कुछ मिल जाएगा। नाउ एंगल 5 प्लस एंगल 6 इन दोनों को साथ में रखेंगे विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करते हैं तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एंगल AOB। सो दिस इज एंगल AOB प्लस 5 और 6 को ऐड करने से देखिए यहाँ पे क्या मुझे मिल रहा है, एंगल COD। तो यहाँ पे रखेंगे एंगल COD। अभी 2 जो है इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 180 के बराबर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अब यहाँ पे आपने समझ लिया होगा रूल को। सो अब इसी तरह से, अब क्योंकि पूरा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लेंथी हो जाएगा, इसलिए अब यहाँ पे आप सिमिलरली कर लीजिए और बता दीजिए कि एंगल जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है 7 8 का लेकर, मतलब कि एंगल AOD प्लस एंगल जो यहाँ पे बना है BOC के पास एंगल BOC, इन दोनों का भी सम 180 डिग्री के बराबर आएगा। सो इस तरह से हमारा जो प्रश्न है वो सॉल्व हो गया।